और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा से किरण चौधरी को टिकट दिया गया है। उड़ीसा से ममता मोहंता बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। एमपी जॉर्ज कुरियन बीजेपी उम्मीदवार। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल बीजेपी प्रत्याशी। बिहार से मनन कुमार मिश्र बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी भाजपा के उम्मीदवार होंगे। तो 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की लिस्ट सामने आई है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? 8 राज्यों के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। बिल्कुल, क्योंकि कल राज्यसभा के उम्मीदवारों की नामांकन की आखिरी तिथि है, लिहाजा बीजेपी ने आज उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई है। इसमें सबसे चौंकाने वाले नाम अगर हम बोलें माने तो वो नाम था किरण चौधरी का। लेकिन चूंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी में अभी शामिल हुई है किरण चौधरी। कांग्रेस की बड़ी नेता थी वो, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी दोनों ही बीजेपी में शामिल हुई है और बीजेपी ने उनको सीधे सीधे राज्यसभा का टिकट दिया है। यानी बीजेपी की निगाह कहीं ना कहीं तो ऐसे जाट वोटरों पर है जिनके नेता किरण चौधरी है। किरण चौधरी जिस समुदाय से आती हैं, उन वोटरों पर बीजेपी की निगाह लगी हुई है। साथ ही साथ रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा से लाना जरूरी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव अपना हार चुके थे। कांग्रेस के बड़े नेता रहे रवनीत सिंह बिट्टू, उनके पिताजी भी, उनके फादर भी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने उनको मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री बनाया है, लिहाजा उनको कहीं से राज्यसभा में लाना था और बीजेपी उनको राजस्थान से लेकर के आई है। धैर्यशील पाटिल एक चौंकाने वाला नाम बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर के आई है, जिनको राज्यसभा का टिकट दिया है। हालांकि वहां से नाम चल रहा था, सबसे प्रमुखता से नाम चल रहा था राव साहब दानवे का, जो पूर्व में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र में और महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता हैं और मराठा के रूप में देखा जाए तो बड़े मराठा चेहरा माने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह धैर्यशील पाटिल को टिकट दिया है। इसी के साथ साथ असम में 2 सीटें, सबसे ज्यादा 2 सीटें थी। 8 राज्यों के 9 उम्मीदवारों पर बीजेपी ने मोहर लगाई है और कल नामांकन की आखिरी तिथि है। ये सारे के सारे नामांकन के उम्मीदवार कल अपना नामांकन भरेंगे और बीजेपी ने सभी जो 9 सीटें थी सभी के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां तक महाराष्ट्र की बात हम करें तो वहां पर एक राज्यसभा सीट और आएगी मिलेगी, जो कि बीजेपी प्लस एनडीए के खाते में जा रही है। लेकिन वो सीट बीजेपी ने अजीत पवार को दी है। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से तो नाम जो चल रहा है, सबसे ज्यादा नाम सुनने में आ रहा नितिन पाटिल का। हो सकता है कि अजीत पवार नितिन पाटिल को चुनावी मैदान में उतार दें, उनको राज्यसभा का टिकट दे दें। अजीत पवार अपनी पत्नी को लोकसभा का टिकट हारने के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में पहली ला चुके हैं। तो ये बड़े नाम है जिनका खुलासा बीजेपी ने आज किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।